हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पायो की रेसिपी, मतलब बड़े के पायो की रेसिपी। उसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पायों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। मैंने 2 पाए लिए हुए हैं और उन्हें गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। फिर उसके बाद उन्हें अच्छे से क्लीन करा, फिर इन्हें गर्म पानी में भिगो के रखा और फिर इनको 2-3 पानी अच्छे से वॉश करके फिर साफ़ पानी में रखा है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुके हैं, बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग वीडियो में। तो इसी तरीके से हम लोगों को इसे साफ़ करना है, ठीक है। चलिए, तो उबालेंगे सबसे पहले इन्हें हम, ठीक है। तो उबालने में क्या क्या चीज़ें डलेगी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, हाँ। लेकिन सबसे पहले एक बात तो ये है कि इन्हें गर्म पानी में भिगो के रखना है। फिर उसके बाद आप उसे पलटें, उसके पानी को फिर ठंडे पानी में पलटें और फिर इसकी गंदगी को साफ़ करें। फिर उसके बाद फिर गर्म पानी में रखें। देखिए, तो उबालने के लिए हमने कुकर ले लिया है। कुकर या भगोना जो भी चाहे आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको सीटी लगानी है तो कुकर ले, और अगर आपको धीमी आंच में भगोने में पकाना है, उबालना है, तो फिर भगोना ले लें, ठीक है। तो साबुत प्याज, लहसुन, अदरक, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, नमक, हल्दी, हरी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जायफल जावित्री। अगर ठंड हो तो जायफल जावित्री और भी डल जाएंगी इसमें। और अगर गर्मी भी हो तो आप थोड़ी मिकदार में डालें, और स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने सौंफ ली हुई है, ठीक है, क्योंकि ये होते हैं बहुत गर्म, ताकि थोड़ा सा इनका असर कम हो गर्माहट का। जैसे कि गर्मी बहुत है मई जून की, और इसमें पाए बहुत गर्म होते हैं, तो इस वजह से पेट में ठंडक के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें सौंफ डाल दी, और खुशबू के लिए भी, ठीक है। तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये अच्छे से उबल चुके हैं और इस तरीके से इनकी कंडीशन हो चुकी है। मैंने धीमी आंच में 2 सीटी लगाई हुई है, ठीक है। और ये इस तरीके से अच्छे से गल चुके हैं, देखिए। और बिल्कुल ये देख पा रहे हैं आप, ये गरम है, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना है तो मैं गरम में ही हाथ लगा रही हूँ। प्याज की कंडीशन क्या हो गई है, और ये ऊपर जो ऑयल वगैरह दिख रहा है ना, मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है, ये इसका अपना ऑयल निकला हुआ है, ठीक है, जो ऊपर एकदम लेयर बना लेता है। और ये देखिए इस तरीके से, हाँ, जैसे कि न्यू मॉम्स है ना, जिनकी डिलीवरी वगैरह हुई है या जिनके हाथ पैरों में चोट लग गई है, तो वो इसका सूप, ये देखिए, इस तरीके से बना लें और ये ऐसे करके सूप पिला सकते हैं, पी सकते हैं, और बच्चों को भी पिला सकते हैं, ठीक है। तो न्यू मदर वगैरह हो गई, या जिनके हाथ पैरों में चोट लग गई है, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्हें इस तरीके से आप सूप बनाकर भी दे सकते हैं। जैसे आप लोगों को सालन नहीं बनाना है तो इस तरीके से आप सूप का यूज़ कर सकते हैं। और सालन वगैरह बनाने हैं तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मसाले की तरफ। तो मसाला हमने काट लिया है। हमने ली है प्याज मीडियम साइज़ की, थोड़ा सा लहसुन लिया है हमने, करीब 20 कलियाँ होंगी, 20-25 कलियाँ होंगी। और ये ऐसा इसलिए दिख रहा है, देखिए ये बिल्कुल ऊपर मक्खन की तरह लेयर जम गई है। ये ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि हम शाम में चले गए थे शादी में, और सुबह मैंने पाए धोए थे, उबाला था, और शाम में हम लोग चले गए थे शादी में। तो ये पायों का मैंने कुकर फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज खोल के देखा तो देखिए इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई। तो चलिए, ये गरम हम करते हैं तो ये जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। जब तक हम गरम करते हैं तब तक अपने मसाले कट कर लें और उसे पीस लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अदरक को पीस के उसका अच्छे से पानी निकाल लिया है, और छन्नी से छान के पानी निकालने के बाद देखिए ऐसा बुरादा बन जाता है। आप चाहे तो इसे पोटली में बांध कर किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, और पायों में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए ये पानी मैंने ऐसे निकाल लिया, और ज़्यादातर मैं अदरक का पानी निकाल कर इसे कांच की शीशी में भर कर रख देती हूँ, ताकि
कोई भी मसाला मुझे पीसना हो तो फटाफट। और अदरक ज़्यादा दिन तक रखो तो उसमें एक तो वो ख़राब हो जाती है, ऊपर से सूख जाती है। तो मैं इस तरीके से ही स्टोर करके रख लेती हूँ 1 हफ़्ते के लिए। मैं ज़्यादा दिन के लिए कोई चीज़ नहीं रखती हूँ स्टोर करके, ठीक है। तो अदरक के पानी में हमने लहसुन पीस लिया है और अब हम प्याज इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और पीसेंगे, ठीक है। और इसके पेस्ट को एकदम हमें बारीक पीसना है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर पीस नहीं पाया तो, और अगर पीस गया तो फिर नहीं शामिल करूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, सारा प्याज हमने यूज़ कर लिया और पानी इतना हमारा बच गया है अदरक का। इसे हम कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लेंगे, एयर टाइट बर्तन में स्टोर हो जाएगा। देखिए कुकर को हमने गैस पे चढ़ा दिया था और वो अच्छे से हमने पायों को गला लिया था, और गरम करने के लिए जब रखा तो पूरे पाए अच्छे से गरम हो चुके थे। तो उसमें से हमने नलियों को एक बाउल में निकाल लिया है और नलियों का गूदा हम निकाल रहे हैं। इस तरीके से हमने गूदा निकालना है, अगर नहीं निकलता है तो आप चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एक करके हमने नलियों का गूदा निकालना है और मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती जाऊंगी। देखिए इस तरीके से इस नली का ऊपर का पार्ट हमने हटा दिया है और इस तरीके से हम इसका गूदा निकाल लेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें बताते जाऊंगी, और जिसका गूदा नहीं निकल पाता है उसमें हम चाकू की मदद से निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद इसका गूदा निकालने के बाद हम फिर से पायों में से शामिल कर देंगे। तो थोड़ा बहुत जो भी होगा वो उसी के ही पानी में निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ये मसाला तैयार हो गया है और देखिए इधर पाए हमारे अच्छे से जो जम गए थे वो अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। और इसी में से हमने नलियाँ निकाल ली थी अपना गूदा निकालने के लिए, और इसी में ही फिर जो नलियों का गूदा निकाल दिया उसको हम इसी में डाल देंगे, ताकि हमने इसी पाए के पानी का यूज़ करना है शोरबे के लिए, तो हमें कोई कमी पेशी नहीं आएंगी। देखिए ये सारे नली मैं इसी में ही डाल दूँगी बाद में। और एक एक करके देखिए ये इस तरीके से निकला है, हमारा गूदा भी है और जो नली छोटी थी उसके ऊपर का पार्ट भी है। और इसी में ही फिर मैं ऐड कर दूँगी सारी बोटियों को पायों की। देखिए मैं निकालते जा रही हूँ कुकर में से और इसी में ही शामिल बाउल में रखती जा रही हूँ। आप चाहे तो गूदे को अलग रख सकते हैं और जैसे सालन बन जाए और किसी को सर्व करे तो उसके आगे गूदा डाल के सर्व कर सकते हैं। मैं सब कुछ एक ही में ही मिक्स कर लेती हूँ। देखिए पूरी बोटियाँ मैंने सारी निकाल ली है पायों की, और ये बिल्कुल पानी बच गया है, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे हो, और जो हमारी नली थी वो इसी पानी में मैं डाल के थोड़ा सा पानी और डालूंगी और पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि हमें मसाला भी भूनना है। देखिए एक पतीला हमने ले लिया है, इसमें हमने तेज़पत्ता और दालचीनी का बघार लगाया है। देखिए आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने कुकर में नलियाँ डाल के थोड़ा सा पानी और बढ़ा के इन्हें पकने के लिए रख दिया है, ताकि हमें शोरबे की कमी ना हो, ठीक है। और इधर हम अपना मसाला भूनेंगे दूसरे पतीले में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1 चम्मच लाल मिर्च, मतलब जितना आपको लाल मिर्च पाउडर की ज़रूरत पड़े, फर्स्टली तेल गरम करके ठंडा कर लें, क्योंकि ये हमारा सरसों का तेल है तो हम तेल गरम करके ठंडा करेंगे। और अगर हमारा नॉर्मल रिफाइंड ऑयल होता तो हम हल्का सा गुनगुना करके उसमें देखिए मिर्च शामिल करते और अपना पेस्ट शामिल करते, लेकिन हमने सरसों का तेल लिया है तो पहले अच्छे से उसे गर्म कर लिया और फिर उसके बाद उसे ठंडा करा। फिर पहले हमने मिर्च पाउडर डाला, जितनी हमें मिर्च पाउडर की ज़रूरत होगी उसको हम इसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे, ठीक है। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है और ये प्रोसेस करना है, क्योंकि हमें अपनी मिर्चें नहीं जलानी है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा, कलर आएगा और आपके पाए शानदार और टेस्टी बनेंगे। तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिए पाए बनाने के लिए। मेरी सास ने सिखाया है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये ट्रिक, आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए अब मैंने आँच को तेज़ कर दिया है,
ठीक है। पहले मैंने आंच धीमी रखी थी, अब मैंने आंच बढ़ा दी है और अब मैं अच्छे से मसाला भूनूंगी। देखिए इस तरीके से मसाला भूनता जाएगा और भी मसाले हम इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल मैंने एकदम बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई है, उसी को ही फॉलो करें। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपने सरसों का तेल लिया है तो पहले उसे गर्म करके आपको ठंडा करना होगा, नीम गर्म रखना होगा। और अगर आपने रिफाइंड ऑयल किया है तो हल्का गुनगुना तेल करके फिर उसमें मिर्च पाउडर डालें और फिर उसके बाद पेस्ट डालें। ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम पायों का पानी जो हमने बनाया है, आप उसे सूप भी कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं, पायों का जो हमारा पाए जिसमें गलाए थे कुकर में, ठीक है, उसमें जो उसका अर्क निकला है, पानी बना है, उसको डाल के हमने इसमें भूनना है मसाले में। ठीक है। अब हमने डाल दिया है धनिया पाउडर 1.5 चम्मच के करीब और नमक, क्योंकि पायों के पानी में भी नमक है और हम पायों के पानी को डाल के इसमें भूनेंगे, तो नमक आप स्वाद अनुसार ही रखिएगा, ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा होने से टेस्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है। देखिए एक मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कश्मीरी पाउडर डाल सकते हैं और अगर कश्मीरी पाउडर नहीं है तो लाल मिर्च डालें और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप हरी मिर्च डाल दें। ठीक है। अगर आपको मिर्चें कम लग रही है तो ये ऑप्शनल है बिल्कुल। पहली बार में हमने तो खूब सारी मिर्चें डाल दी है। देखिए अब मैंने इसमें बड़ी इलायची डाल दी है, क्योंकि बड़ी इलायची पायों के पानी में भी है, उसमें सारे गरम मसाले हैं, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो ना डालें, क्योंकि गर्मी का समय है तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। ठंड का समय होता तो मैं नहीं यूज़ करती। गरम मसाले मैं ठंड में पाए उबालते समय और ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो मैंने कम यूज़ किया है। ठीक है। देखिए नमक मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब, क्योंकि मैंने उसमें भी नमक डाला था पाए उबालते समय। ठीक है। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आएगा और ये बहुत टेस्टी बने थे, घर में सबको पसंद आए थे। और ये वही ट्रिक है जो खानसामा लोग फॉलो करते हैं, हमारी तरफ बनाते हैं। देखिए वो लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च मिक्स करके डालते हैं। अच्छा मेरे पास कश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं था तो मैंने लाल मिर्च पाउडर ही डाला पहले, है ना। वो लोग दोनों को मिक्स करके डालते हैं, आपके पास है तो आप डालें, उससे क्या है बिल्कुल लाल तार नज़र आता है, उन लोगों की यही खासियत होती है। देखिए अगर आपको लगे कि आपका पायो वाला जो पानी है वो कम है तो आप उसमें पानी और ऐड करके उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें नली ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने जो नली का गुदा निकाल लिया है तो वो नली हम बाद में डिस्कार्ड कर देंगे, जब तक हमारा मसाला नहीं भून जाता अच्छे से और हमारा बिल्कुल पाए बन नहीं जाते, उसके बाद हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम उसी में ही पानी ऐड करते जाएंगे और उसे उबालते जाएंगे, तो बिल्कुल वही स्वाद आएगा पायों वाला, क्योंकि पाए ही है वो भी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मेन बात क्या होती है, इसमें मेन बात ये होती है कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मसाले को अच्छे से भूनना होता है। अब देखिए मैं ढककर धीमी आंच में इसे भूनने दूंगी। पानी डाल दिया है मैंने, ऐसे 2-3 बार भूने, अच्छे से भूने मसाले को, बहुत अच्छा पक जाएगा मसाला तेल ऊपर आते तक। 2-3 बार अपने अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद बस हो गया, उसमें पूरा जायका आ गया। उसके बाद फिर आप इसमें अपने पाए डालें जो आपने निकाले थे कुकर में से, बोटियां पायों की मसाले में मिक्स करें, खूब अच्छे से भूनें, फिर शोरबा ऐड करें। देखिए अब मैंने अच्छे से भून लिया मसाला, मैंने सारी बोटियां इसमें ऐड कर दी है पायों की। ठीक है। नली जो भी पायों की बोटियां होती हैं वो सब, हड्डी गुड्डी बोटियां है ना, नसें वगैरह सब मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया और मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, चला रही हूँ। देख लें, थोड़ा बर्तन का साइज़ बड़ा लें
जिसमें भी आप पका रहे हैं उसका साइज़ बढ़ा लें, क्योंकि इसकी बोटियाँ ऐसी होती हैं ना, इसे चलाने के लिए और इसे पकने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। तो बर्तन का साइज़ जो भी है आपके पास बड़ा होना चाहिए। देखो अच्छे से मिक्स 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 करेंगे। उसके बाद हम इसमें शोरबा ऐड करेंगे। अच्छा, शोरबा वही पायों के पानी का बनाएंगे। तो हम अब क्या है, अब हमने शोरबा बनाना है। पहले तो हम ऊपर ऊपर से पानी ले रहे थे चम्मच की मदद से और हम मसाला भून रहे थे, ठीक है। अब शोरबा बनाना है तो हम सारे पानी को अच्छे से छान लेंगे छन्नी की मदद से एक बाउल में, और उसके बाद फिर उस पानी को इसमें अपने पायों में ऐड करेंगे, पायों के मसालों में, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हमने देखिए पाए की बोटियाँ डाल के मैंने भूनने के लिए धीमी आंच में रख दिया है। थोड़ी देर भूनने देंगे और उसके बाद फिर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें पायों का पानी ऐड कर देंगे। और शोरबा करने के बाद हमने इसे एक जोश देना है, फिर धीमी आंच में रखना है तो तार ऊपर आ जाएगा। और नमक मिर्च फिर चेक कर ले, और अगर कोई कमी पेशी लगती है तो हरी मिर्च ऐड कर ले। आप कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे, सिर्फ हरी मिर्च ही डल पाएंगे अगर मिर्च आप लोगों को कम लगती है, क्योंकि पायों में मिर्च थोड़ी ज़्यादा डलती है, ठीक है ना। पाए का शोरबा मिर्च पी लेता है, देख, इसलिए अगर हमें मिर्च कम लगे तो हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब लाल मिर्च ऐड नहीं कर सकते, हरी मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से मैंने पायों का पानी बिल्कुल अच्छे से छान लिया है। उसमें कोई गरम मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने अच्छे से छान लिया है, और ना ही हड्डी वगैरह, ठीक है। नीचे बिल्कुल रेशे वगैरह आ जाते हैं, इस वजह से हमने इसे अच्छे से छान लिया है। इस तरीके से आपको छान लेना है। मसाला अच्छे से भून गया है और पायों में मिक्स हो चुका है, बोटियों में। अब हम इसमें शोरबा ऐड करेंगे। अगर आपको पानी कम लगता है, देखिए ये पानी डाल दिया और आपको लग रहा है कि नहीं बहुत गाढ़ा हो रहा है हमारा मसाला, ठीक है, हमने क्योंकि पायों में थोड़ा शोरबा पतला होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत गाढ़ा हो रहा है तो देखिए अभी कुकर में सारा मटेरियल अवेलेबल है, इसमें और पानी डालें, थोड़ा सा नमक डालें और इसे खूब अच्छे से उबालें, फिर छान के फिर आप इसमें और शोरबा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही ट्रिक होती है, यही बनाने का तरीका होता है। बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको चीज़ें बताई है, इसी तरीके से फॉलो करिए। हाँ देखिए ऊपर वाइट लेयर्स दिख रही होंगी, ये गूदा है। आप चाहें तो उसे अलग करके रख सकते हैं, जो बात मैंने कही थी पहले, और चाहे तो मिक्स करके एक साथ डाल दें। देखिए सारा फ्लेवर एक साथ डालने से और अच्छा टेस्टी बनता है। और आप चाहें, अगर आप नहीं चाह रहे हैं ज़्यादा हैवी लग रहा है तो फिर मतलब घर में किसी को ज़्यादा पसंद है तो फिर उसके आगे करके दे सकते हैं। एक बाउल में अलग रख लें नली का खुद और फिर उसके आगे दें। आप लोग नहीं खाना चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए शोरबे में, तो ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। घर में फैमिली मेम्बर में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखिए अच्छे से मैंने जोश आने दिया है और हरी मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दी है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं धीमी आंच करके इसे ढककर पकने दूंगी। और देखिए बिल्कुल 5 मिनट तक पकने दिया ढककर, और फिर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। और देखिए मलाई जैसी लेयर इसके ऊपर आ गई है, और ये बिल्कुल ऊपर बिल्कुल तार है। इसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा तार नज़र आता है, क्योंकि पायों में देखा नहीं था जब हमने पकाया था, उबाला था, तो ऊपर कितनी सारी ऑयल टाइप की लेयर लग गई थी। तो देखिए मैं इसे एक पर्च में निकाल के दिखाती हूँ। हमारे यहाँ सालन खाने वाली प्लेट को पर्च कहते हैं, तो मैं पर्च में निकाल के दिखाती हूँ। और देखिए ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बने थे। इसे हम लोग ज़्यादातर तंदूरी रोटी या फिर सोडे वाली रोटी के साथ एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय करें, बनाएं, मेरी तरीके से बना कर देखें, और कैसा लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल अलफूड को सब्सक्राइब करें। अलफूड करके सर्च नहीं होता है, तो @अलफूड व्लॉग करके सर्च करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनाकर ज़रूर देखें, और हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें।